हेलो चिल्ड्रन। आज का टॉपिक है लिंग। लिंग यानी कि जेंडर। संज्ञा शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो पुरुष यानी मेल यानी कि किसी मेल शब्द जाति का बोध कराएं या स्त्री जाति का बोध कराएं, ऐसे शब्दों को हिंदी में लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, लड़का, चूहा, तोता, पेड़, पहाड़। ये ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे शब्द हैं जो हमें पुल्लिंग का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। सेकंड है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराएं, जैसे दादी, लड़की, चूहा, नदी, कुर्सी। इनको शब्द को सुनने के बाद हम क्या बोलते हैं कि ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को जानते हैं जिनसे हम बदल सकते हैं। जैसे कि शब्द के अंत में आ को ई में बदलना, है ना। कुछ जगह पर शब्द के अंत में आ आते हैं, लेकिन अगर हम उसको ई में बदल देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। जैसे चाचा, यहाँ आ की मात्रा लगी है और जब हमने उसको बदल करके ई की मात्रा लगा दी तो बन गई चाची, यानी कि ये पुल्लिंग था और ये स्त्रीलिंग। इसी तरह दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी। तो ये कैसे बदले, हमारे आ को ई में बदलने से ये जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गए। इसी तरह सेकंड है कि अगर अंत में आ या इका, है ना, आ को इका में अगर बदल देते हैं तो क्या बन जाता है, वो जो है हमारा स्त्रीलिंग बनता है। कैसे, गायक। तो यहाँ आ है, का में आ लगा हुआ है तो गायक। अगर हम इसमें इका लगा देते हैं तो गायिका, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। लेखक, लेखिका, लेखिका फिर स्त्रीलिंग बन गया, लेखक पुल्लिंग। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक जो है वो पुल्लिंग है, अध्यापिका स्त्रीलिंग है। बालक, बालिका। ठीक है। अब नंबर 3 इसका जो एक और नियम है कि अंत में अगर बड़ा आ को या में बदल दें तो भी हमारा स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे चूहा, चुहिया, या लगा दिया चुहिया। बूढ़ा, बुढ़िया, तो ये स्त्रीलिंग बन गए। चिड़ा पुल्लिंग का शब्द है, अगर इसमें हम या लगा देते चिड़िया तो स्त्रीलिंग बन जाता है। कुत्ता, कुतिया। फिर अंत में ई को इन में बदल देते हैं। एक और आता है जैसे माली, तो माली में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की। ठीक है। तो माली को अगर हम बदलते हैं इन में तो क्या बन जाता है, मालिन। पुजारी, पुजारिन। धोबी, धोबिन। नाई, नाइन। तो इन शब्द लगाने से भी हमारे ये शब्द जो पुल्लिंग में होते हैं वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। इसी तरीके से कुछ और शब्द लगा करके, जैसे शेर, उसमें ई लगा देते हैं तो शेरनी। ऊंट, ऊंटनी। मोर, मोरनी। सरदार, सरदारनी। ठीक है। आ में आनी लगा देते हैं तब भी ये बदल करके स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे सेठ, सेठानी। जेठ, जेठानी। नौकर, नौकरानी। देवर, देवरानी। ठीक है। तो ये ऐसे करके इस तरीके से ये स्त्रीलिंग में बन जाते हैं। और यहाँ पे कुछ और ऐसे शब्द हैं जैसे कि वो बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे राजा, रानी। तो इसमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अगर उसका पुल्लिंग बोलते हैं तो राजा हो जाता है, स्त्रीलिंग में रानी। पति, पत्नी। ताऊ, ताई। बैल, गाय। बिलाव, बिल्ली। कवि, कवियत्री। पिता, माता। वर, वधू। दूल्हा, दुल्हन। ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये भी हमारे क्या से हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिनको हमें लर्न करना पड़ता है, जिनको हमें याद करना पड़ता है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ भाव भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, उनका जो है उनका लिंग नहीं बदलता। जैसे पुल्लिंग में कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनका लिंग नहीं होता, दुख, सुख, दुख, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा आदि। ये कौन से भाव हैं, पुल्लिंग के भाव। इसी तरीके से स्त्रीलिंग के भाव कौन से, सर्दी, गर्मी, खुशी, उदासी, हरियाली, ईमानदारी। ठीक है। ये भाव कौन से हैं, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। स्थान भी होते हैं, जैसे कुछ स्थान भी होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे बाग, बगीचा, विद्यालय, घर, सभी देशों,
राज्यों व शहरों के नाम, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में गली, पहाड़ी, वाटिका और नदियाँ, नदियाँ सारी स्त्रीलिंग में आती हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। इसी तरीके से वस्तुओं में कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो पुल्लिंग में आते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में। अब देखिए पुल्लिंग में कौन कौन से थे? गिलास, पलंग, चाकू, पानी, दूध, पहाड़, सूरज, चांद, गेहूँ, आम, खीरा, आलू, सोना, पीतल आदि, ये सारे शब्द किस में आएंगे? पुल्लिंग में। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में कौन से आएंगे? पेंसिल, पुस्तक, माला, मेज, कुर्सी, चम्मच, चाय, पतंग, छुरी, छतरी, कार, चेरी, लीची, मूली, ककड़ी, चांदी आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, वो स्त्री भी हो सकती हैं, एक पुरुष भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, राष्ट्रपति, सभापति, सैनिक आदि, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों के लिए, दोनों ही लिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये इस तरह के लिंगों को हम बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं? जो दोनों में समान रूप से जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन और स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन। ठीक है। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग या कुछ सदैव स्त्रीलिंग के रूप में भी होते हैं। संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके हम उनके लिंग को पहचान सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर की लिंग। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें सदैव पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं कौआ, मच्छर, खरगोश, कछुआ आदि। इनको स्त्रीलिंग में नहीं होता है, इनका प्रयोग हमेशा, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? सदैव पुल्लिंग में। किसमें होता है? सदैव पुल्लिंग में। इसी तरीके से जबकि कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे मकड़ी, मक्खी, तितली, कोयल, मछली आदि, ये हमेशा कैसे होते हैं? सदैव स्त्रीलिंग। ठीक है। इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करके उनके आगे नर या मादा लगाया जाता है। जैसे तितली अगर लिखनी है तो उसके आगे अगर वो पुल्लिंग में है तो उसको नर तितली लिखेंगे, और अगर स्त्रीलिंग में लिखना है तो उसको मादा तितली लिखेंगे। ठीक है। तो नर मक्खी, मादा मच्छर। ठीक है। तो इसमें इसके आगे में नर और मादा लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इनके लिंग को बदला जाता है। आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, बाय।